नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे आगरा की, जहां यमुना का जल स्तर बढ़ने से बढ़ा बाढ़ का खतरा। आगे चर्चा करेंगे हजारीबाग की, जहां देवी मंडप में प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। साथ ही बात होगी बिहार के समस्तीपुर की, जहां 2 दिन पहले हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आगरा जनपद के एतमादपुर तहसील क्षेत्र पंचायत सुरेरा में लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। ग्रामीणों को बाढ़ का खतरा तो है ही, लेकिन बरसात का मौसम है, संचारी रोग से भी खतरा देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार पिछले 15 दिनों से ग्राम पंचायत सुरेरा में स्वास्थ्य विभाग की टीम निरीक्षण कर रही है। आज जिला मलेरिया अधिकारी नीरज कुमार, मलेरिया इंस्पेक्टर योगेश चौधरी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एतमादपुर अधीक्षक डॉक्टर संजीव वर्मा, ब्लॉक मलेरिया इंचार्ज अभितांशु नारायण ने सुरेरा पंचायत के लगभग 2 दर्जन से ज्यादा घरों में निरीक्षण किया और संचारी रोग अभियान के तहत ग्रामीणों को बचाव हेतु जानकारी दी और लगातार ग्रामीण अंचल में जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम संचारी रोग अभियान के तहत ग्रामीणों को जागरूक कर रही है। जी दोस्तों, देखा जाए आगरा में लगातार जमुना का जलस्तर बढ़ रहा है और अपना सीएचसी एतमादपुर के कुछ ग्रामीण अंचल के ऐसे इलाके हैं वहाँ पर बाढ़ आ चुकी है। आज जो गए आप लोग टीम को लेकर, क्या कुछ पाया गया वहाँ पर? दरअसल हम लोग इस पर नज़र रखे हुए हैं। वैसे तो एतमादपुर का ज़्यादातर क्षेत्र यमुना से दूर है, लेकिन हमारा सुरेरा गांव का जो क्षेत्र है वो यमुना के बिल्कुल करीब में है। हम लोगों ने पूरा पिछले 10-12 दिन से अच्छे से एहतियात बरता हुआ है और हमारी क्षेत्रीय टीमें उसमें लगातार खबर दे रही हैं। कल भी हमको पता लगा कि यमुना जो है सुरेरा गांव के काफ़ी पास तक जल आ गया है, तो कल भी हम लोग गए थे। लेकिन आज क्योंकि गांव के काफ़ी करीब है, हालांकि गांव में घुसने की अभी स्थिति नहीं है, क्योंकि गांव ऊंचाई पे है और लगभग अभी 15 फुट नीचे है गांव की उस ऊंचाई से जल का स्तर। तो अभी सुरक्षित हैं गांव वाले, लेकिन हम लोगों ने एहतियात के तौर पे उनको बचाव के तरीके और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। बीमारियों के, क्योंकि ये वैसे संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत ये पखवाड़ा चल रहा है, तो उसमें हमारे डीएमओ साहब भी जो है आगरा से आए थे, नीरज जी। तो सब पूरी टीम ने वहाँ गांव के लोगों को अवेयर किया, समझाया। इन दिनों में मक्खी मच्छर से होने वाले रोग भी बहुत तेज़ी से फैलते हैं और जहाँ पानी का स्तर बढ़ जाए तो बाढ़ वाली स्थिति में तो ये बड़ी तेज़ी से फैलते हैं। तो हम लोगों ने एहतियात देते हुए गांव वालों को इसके बारे में जानकारी दी और अच्छी बात यह है कि लोगों ने बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझा और बड़ा अच्छा सहयोग हमको वहाँ मिला। ग्राम प्रधान व बाकी लोगों ने भी बहुत इसमें हमें सहयोग दिया। जिस तरह से लगातार आपकी टीम वहाँ पहुँच रही है और संचारी रोग भी चल रहा है, इस समय मौसम का, बारिश का मौसम है, तो किस तरह से जिस तरह से ग्रामीणों को दिशा निर्देश दिए हैं, अब हमारे चैनल के माध्यम से कुछ हों जो हमें जनता को बता सकें बचाव। वैसे तो हमारे उच्च अधिकारी, हमारे माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय लगातार निर्देश देते रह रहे हैं। इसी क्रम में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वक्त हमारे संचारी रोग कंपेरेटिव बहुत कम फैले हैं, तो ये एक उपलब्धि है। अभी तक हमारे क्षेत्र में कोई भी अभी वर्तमान में डेंगू का केस नहीं है। आज हम लोगों ने करीब 3 गांव का निरीक्षण किया और अच्छी बात ये, डीएमओ साहब भी हमारे साथ थे कि छोटी मोटी कुछ जगहों पे जल भराव में कुछ लार्वा मिला हमें, उसको हम लोगों ने तुरंत खाली करवाया। अन्यथा बहुत अच्छा लगा। जो गांव यमुना के किनारे है सुरेरा, हमने करीब जो है 27 घरों में निरीक्षण किया और 27 घरों में से केवल 2 घर हमको ऐसे मिले जहां पर हमको थोड़ा पानी में कुछ लार्वा या मिला, उनको भी हमने समझाया है। तो लोगों में जागरूकता बहुत तेज़ी से फैली है और ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग अकेले नहीं कर सकते, तो इसमें बहुत आवश्यक है कि आप लोगों का साथ जब हमें मिल जाता है तो हमारे काम जो है 1 और 1 11 उस स्थिति में आगे बढ़ता है। और आपसे यही अनुरोध है कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग इन दिनों में बच्चों को पूरी बाजू के कपड़े पहनाएं ताकि मच्छर जो है काट ना पाए। और अगर थोड़ा भी बुखार किसी बच्चे को होता है तो ऐसी स्थिति में तुरंत अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें और आशा, एएनएम या किसी स्वास्थ्य कर्मचारी को तुरंत इसकी जानकारी दें। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट।
खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां नरकटियागंज नगर के सब्जी बाजार में बुधवार को अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। बता दें कि उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रशासन की ओर से कार्यवाही की गई है। इस दौरान बड़ी मस्जिद से हाई स्कूल चौक होते हुए पोखरा चौक तक मुख्य सड़क के दोनों तरफ से अतिक्रमण को हटाया गया है। इस दौरान याचिका दायर करने वाले गणेश जायसवाल और सिटी मैनेजर के साथ नोकझोंक भी देखने को मिली है। गणेश जायसवाल ने आरोप लगाया है कि आवेश में आकर निजी जमीन में लगा करकट को तोड़ दिया गया है। गौरतलब हो कि सब्जी मंडी में अतिक्रमण हटाने को लेकर गणेश जायसवाल द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए नगर प्रशासन को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। देखिए, जैसा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा निर्देशित किया गया था कि रोड को रोड के रूप में उपयोग करने के संबंध में परिवादी के द्वारा दिया गया था, इसी संबंध में आज अनुमंडल प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाने का निर्देशन हुआ था। इस संबंध में 5 मजिस्ट्रेट और सभी पुलिस फोर्सों के द्वारा हम लोग के द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया गया है। और जो भी नाला, दोनों नाला साइड नाला के बीच में रोड पे जो भी अवस्थित थे अस्थायी अतिक्रमण, उन लोगों को सभी लोगों को हटाया गया। इस संबंध में सभी फल विक्रेता और जितने भी सब्जी विक्रेता जो रोड पे थे, सभी लोगों के साथ 2-3 बार वार्तालाप हुई है और उन लोगों के द्वारा काफ़ी सहयोग मिला है, जो शांतिपूर्ण तरीके से सभी चीज़ का संपन्न। मामला कुछ नहीं है, ये अतिक्रमणकारियों को बढ़ावा दे रहे हैं और ये हमारे निजी जमीन पे इसका ये बदल ले रहा है और धमकी दे रहा है कि तुड़वा देंगे। हम सिटी में उपस्थित सारे प्रशासनिक पदाधिकारी से कहेंगे कि इमीडिएट इसको बनवाइए, नहीं तो हम उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। हजारीबाग सदर प्रखंड के लाखे गांव के बगीचे का विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है। बगीचा विवाद को लेकर गांव वालों ने लाखे गांव के बगीचे में बने देवी मंडप में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने बताया कि ये जमीन शुरू से सार्वजनिक रूप से उपयोग के लिए दान में दी गई है, जिसे अब कुछ भू माफियाओं द्वारा बेचने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका विरोध करते हैं। और प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि किसी भी कीमत पे बागीचा का जमीन नहीं बिकने देंगे, तथा ये भी बताया कि गांव के ही उमेश गुप्ता ने 2008 में जमीन का एग्रीमेंट लिया था, जो सरासर गलत है। ये जमीन सार्वजनिक है और हेमा सार्वजनिक रहेगी। 2003 से चलते आ रहा है और इससे पहले बगीचा का पूरा स्वरूप था, बगीचा का पूरा अस्तित्व था, पूरा काफ़ी पेड़ पौधे थे, जिस तरीके से सर्वे खतियान में दर्ज है वो सारे चीज़ थे, उसका नेचर भी सब कुछ सही था। 20-22 साल के पहले 2003 या 2002 के आसपास में जैसे जैसे पेड़ पौधा लुप्त होता चला गया, पेड़ पौधा ख़त्म हो गया और फिर से बगीचा जैसे हम लोग इसमें पेड़ पौधा नहीं लगा पाए किसी कारणवश, उसके बाद से ही ब्रोकर लोगों के दिमाग में रहा कि इसको बेच करके और ख़त्म कर देना है। अब है कि उसी समय से किसी न किसी प्रारूप में किसी न किसी तरीके से लोग इसमें लगे रहे और बेचने के प्रयास लगभग होते रहा उसी समय से। तो किसी न किसी रूप में लोग आकर के इसको विरोध किए। विरोध करने के बाद है कि सारा मामला को रफा दफा किए, तो ब्रोकर लोग ज़मीन को नहीं बेच सके। इसी चलते चलते मान के चलिए कि 2010 में भी कुछ मामला आया तो उस समय चूँकि मेरे ही नाम से केस हुआ था और चूँकि सेकंड पार्टी हम ही थे, तो हम ही को सारा मामला को कोर्ट में ले जा करके और इसको सारा चीज़ देखा गया। देखने के बाद हम लोगों ने एसडीओ कोर्ट में गए, वहाँ पे जाकर अपनी बातों को रखा। जो भी दस्तावेज हमारे पास थे उस सभी दस्तावेज को वहाँ पे रखने के बाद है कि दोनों पक्ष को सुनने के बाद एडीओ साहब के यहाँ सर के यहाँ से एक ऑर्डर शीट पास हुआ, और जिसमें चूँकि फर्स्ट पार्टी आपके भवन मिश्रा थे और सेकेंड पार्टी चूँकि हम थे, इसलिए वहाँ पे है कि एडीओ साहब का जो ऑर्डर शीट आया उसका कॉपी में आप लोग को भी दे देंगे, ठीक है, और उसको कॉपी दे करके आपको बता देंगे। ऑर्डर शीट में साफ साफ उसको ड्रॉप कर दिया गया। तो एक तरह से कह सकते हैं हम लोग केस को खारिज कर दिया। फर्स्ट पार्टी का वहाँ पे हार हो गया और फर्स्ट पार्टी का हार हो गया। उसके बाद हार होने के बाद 2010 से फिर इसमें अभी तक किसी प्रकार से कोई कुछ नहीं हुआ था। अचानक से एक सप्ताह 10 दिन 15 दिन पहले का कुछ घटनाक्रम है, पता चला हम लोगों को कि ज़मीन को बेच दिया गया है, रजिस्ट्री हो गया, मोडेशन हो गया, एलपीसी हो गया, सारा चीज़ हो गया है। जैसे हम लोगों को पता चला तो हम लोगों को शौक भी लगा कि अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं, और गुप्त रूप से इतना बड़ा काम अगर हो गया और किसी को कोई लीक आउट नहीं बात हुआ तो बहुत बड़ी गंभीर बात है। तो हम लोग सभी ग्रामवासी हम लोग मिले, बैठे, हम लोग बात किए, फिर हम लोग देखे कि कौन कौन सा पहलू है, कैसे उस चीज़ को रद्द किया जाए। जैसे अगर कर्मचारी अगर ज़मीन का रिपोर्ट अगर दिया होगा
तो उस रिपोर्ट में क्या क्या वैसा मसला है, क्या क्या मैटर है, जिसको देख करके या उसको छिपा करके उस रिपोर्ट को तैयार किया गया, उस चीज़ को हम लोग उसके सामने रखेंगे कि ताकि इसका नेचर समझ में आ सके। उसके बाद सीआई के पास में जो रिपोर्ट तैयार है उसको भी उसी तरीके दस्तावेज मान के चलिए उलट फेर करके अगर दिया होगा तो उसको भी देखेंगे कि जो सही दस्तावेज उसको देने का काम करेंगे, और दे करके उसके बाद सीओ पर जा करके हम लोग कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को रद्द करवाया जाए। ये प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया के तहत हम लोग सारा काम कर रहे हैं। कौन बेच रहे हैं, कौन खरीद रहे हैं? बेच रहे हैं, बेचने वाले भगवान मिश्रा हैं, ठीक है, और ख़रीदने वाले आपके हैं अभिक अनिमेश हैं, जो कि अमृतनगर के रहने वाले हैं। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जो भी जांच रिपोर्ट इसका है एकदम जेन्युइन मतलब निष्पक्ष, किसी प्रकार से कोई दबाव ना करके आप लोग उसको सही जांच कीजिए, और जांच करके जो सही रिपोर्ट जो है सही रिपोर्ट दे करके, चूँकि मामला न्यायालय में गया हुआ है तो न्यायालय का हम लोग भी सम्मान करना चाहिए और वहीं से सारा लड़ाई को आगे हम लोग ले जाएंगे। परिचय हाँ, संतोष गुप्ता मेरा नाम हुआ, और चूँकि 2010 में हम इस केस से संबंधित थे। 2 मिनट और आप लोग से समय लेंगे दोस्त, ठीक है। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। शासन के निर्देश पर राजस्व विभाग ने चारागाह जमीनों पर कब्जा हटाने की शुरुआत करी है। बुधवार को ग्राम पंचायत भैडौरा में खाली कराई 3 एकड़ जमीन। चारागाह की जमीन पर सभासद प्रतिनिधि मज्जन खां समेत कई लोगों ने गन्ना बोकर जमा कर रखा था अवैध कब्जा। लेखपाल जगदीश शाह के ग्राम प्रधान अमित सिंह की मौजूदगी में गन्ना कटवाकर जमीन खाली कराई गई है। इस कार्यवाही से अवैध कब्जेदारों में हड़कंप मचा रहा है। ग्राम पंचायत भैडौरा में करीब 18 एकड़ चारागाह की जमीन पर अवैध कब्जा है। लेखपाल के अनुसार राजस्व विभाग सारी जमीन कब्जा मुक्त कराएगा। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता राजेश दिवाकर की रिपोर्ट। 2 दिन पूर्व हसनपुर थाना क्षेत्र के ख्वास टोल में हुए शंभूराम हत्याकांड का हसनपुर पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा किया है। मृतक की पत्नी लालो देवी ने ही अपने आशिक का अमजद के साथ मिलकर नशे की गोली खिलाकर बेसुध शंभू की गला रेतकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त हथियार व नशे की गोली का खाली रैपर के साथ हत्यारन पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फरार आशिक अमजद व उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। हसनपुर थाना क्षेत्र में 16 तारीख की रात को एक गांव है खबास टोल करके, वहां शंभूराम नाम के व्यक्ति की रात्रि में हत्या कर दी गई थी। और घटना का जब पता चला पुलिस को तो FIR दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इसमें SDP और रोसड़ा के नेतृत्व में SIT बनाई गई थी, जिसमें सब इंस्पेक्टर निशा भारती थानाध्यक्ष हसनपुर और रमेश कुमार PSI हसनपुर और DIU से अरविंद कुमार काम कर रहे थे। इस घटना का उद्भेदन कर लिया गया है। 24 घंटे के अंदर इस घटना का उद्भेदन कर लिया गया था और इसमें गिरफ्तारी भी कर ली गई। ये पूरी घटना प्रेम प्रसंग में पत्नी द्वारा पति की हत्या की गई थी। ये जो महिला है लालो देवी, वो शंभूराम की ही पत्नी थी और 16 तारीख की रात में इन्होंने ही अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति शंभूराम को धारदार हथियार से उनका गला काट दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना में जो हथियार प्रयुक्त किया गया था उसको बरामद कर लिया गया है। नींद की गोली इनको खिलाई गई थी ताकि वो नींद में रहें और उस समय यह हत्या की जाए। वो उसका कवर बरामद किया गया है, जो खून से लथपथ वहाँ पर एविडेंस था वो बरामद किया गया है और इनका मोबाइल भी बरामद किया गया है। जिस हथियार से घटना हुई है वो हथियार बरामद किया गया है। ये करीब जब इनसे पूछताछ हुई तो स्पष्ट हुआ है करीब 15 वर्ष पहले इस महिला की शादी हुई थी शंभूराम से। और ये जो शंभूराम है ये हरियाणा में रहकर कार्य करता था बेलदारी का, और इसी बीच में इनकी पत्नी का संबंध होता है अमजद से। अमजद नाम का व्यक्ति जो है ये इन दोनों के बीच में आ रहा था और अमजद ने और शोभा देवी ने, लालो देवी ने प्लान किया कि मिल करके शंभूराम को रास्ते से हटाया जाए। तो करीब 1 हफ्ते पहले महिला का पति जो है वो अपने घर आया था, हरियाणा से वापस लौटा था। तो पति पत्नी के बीच में लड़ाई हुई थी, झगड़ा भी हुआ था, मारपीट हुई थी, जिसके बाद इस महिला ने अमजद से संपर्क किया और अमजद और इसने पूरा प्लान बनाया। प्लान के अनुसार इन्होंने पेय पदार्थ के थ्रू ये दवाई इनको खिलवाई जिससे कि ये नशे में रहें। और रात में अमजद जब इनके घर में आया तो दोनों ने मिल करके इनको धारदार हथियार से गला काट के इनकी हत्या कर दी गई। और इसके बाद सुबह पुलिस को पता चला, फिर FIR दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पूरी घटना का खुलासा हो गया है। लालो देवी को गिरफ्तार कर लिया गया है, इनको जेल भेजा जा रहा है। अमजद जो व्यक्ति है वो भी फरार है और अमजद की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। शीघ्र उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इस पूरी घटना में टेक्निकल एविडेंस भी आया है और जिस हथियार का उपयोग हुआ है वो हथियार भी बरामद किया। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता श्याम कुमार की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।